नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था वो दरअसल असफल हो गया। और लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शांति वार्तालाप चला, परंतु क्या है कि उसमें अमेरिका के डेलीगेशन यानी कि लोग शामिल हुए, ईरान के लोग शामिल हुए, परंतु काफ़ी चर्चा विमर्श के बाद लगभग 21 घंटे की ये चर्चा चला, लेकिन फिर भी ये जो पूरी कहानी है ये असफल का दौर रहा। ठीक है। अब एक बात जो हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ये जो पूरी कहानी है ना, जो असफलता का, इसमें अहम किरदार क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कहानी में अहम किरदार जो है इजराइल का है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है किसी प्रकार की शांति वार्तालाप हो। लेकिन एक बात आप जरूर सोचेंगे कि ऐसा इजराइल करता क्यों? इजराइल आखिर में क्यों नहीं चाह रहा कि शांति हो? तो देखिए, यहाँ पे इजराइल का एक अपना पक्ष है। क्योंकि देखिए, इजराइल ये मानता है कि जो ईरान है, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, क्योंकि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, इसको लेकर इजराइल हमेशा खतरे बताने की कोशिश करता है कि नहीं, इजराइल का जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है ये खतरे के लिए है। क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर बम बना ले, अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना ले, तो ऐसा माना जाएगा कि इससे इजराइल की जो राष्ट्रीय सुरक्षा वो खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, इसी की वजह से जो इजराइल है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है और इसको फॉलो कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि ईरान के साथ किसी प्रकार की समझौता हो। लेकिन ईरान अभी जैसे जो वार्तालाप चल रहा था, उसमें ईरान और अमेरिका के बीच असफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो परमाणु कार्यक्रम था। क्योंकि ईरान बिल्कुल अपना जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर से संबंधित जो भी परमाणु कार्यक्रम है उसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहता है। ठीक है। और जो 60% एनरिच कर लिया है यूरेनियम को, उसको बिल्कुल छोड़ने के लिए राजी नहीं है ईरान। लेकिन अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि नहीं, मैं उसको जो है राजी करा करके उससे 60% जो एनरिच यूरेनियम है उसको भी ले लूं। ठीक है। इस वजह से वार्तालाप असफल रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये जरूर बनता है कि चलो, इजराइल की एक समस्या है, इजराइल की एक समस्या है, लेकिन इसमें इज़राइल का साथ अमेरिका इतने ध्यानपूर्वक, यानी कि इज़राइल जैसे-जैसे कर रहा है, अमेरिका इतने पूरे केयरफुल तरीके से क्यों इज़राइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ जो है ऐसा काम कर रहा है, वार कर रहा है। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण आपको मैं बता दूँ, जो अमेरिका की विदेश नीति है ना दरअसल, उसपे इनडायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस है वो इज़राइल का ही है। क्योंकि इज़राइल की एक लॉबी है जो अमेरिका की विदेश नीति में बिल्कुल इनडायरेक्टली रूप से कंट्रोल करती है। ठीक है? इसलिए इज़राइल चाहता है, इज़राइल इसलिए चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़े से कड़े, कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए और इसके अलावा उसको मिलिट्री प्रेशर बना के रखे। अच्छा, लेकिन एक बात आपने सोचा होगा कि ठीक है, चलो, इज़राइल ये चाहता है, इज़राइल ये करवा रहा है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो वार्तालाप असफल हो गया, अब अमेरिका क्या कर सकता है ईरान के साथ? तो एक बात मैं जो आपको बता दूं, ऐसी संभावना है कि अमेरिका ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। और उसके ऑयल एक्सपोर्ट को बिल्कुल रोक सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिका है वो अपनी नेवी वॉरशिप को और बढ़ा सकता है। तो ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन आगे चलिए देखते हैं क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।